हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कवि और रस खान के जीवन परिचय के बारे में। यह हमारा काव्य का तीसरा चैप्टर है जो कि रस खान के जीवन परिचय को दर्शाता है। तो आइए रस खान के जीवन परिचय के बारे में पहले संक्षिप्त में एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। देखिए, कवि जो रस खान जी थे, इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में हुआ था, जो कि दिल्ली राज्य में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म पिहानी नामक गांव में, जो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ था। इनके जो गुरु थे वो गोसाई नाथ विठल नाथ जी थे। इनके गुरु का पूरा नाम गोसाई विठल नाथ था। इनका जो काव्य है उसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस की अधिकता पाई जाती है। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान जी की मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वह सुजान रस खान। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम आदि थी। इनकी जो भाषा थी वह ब्रज थी और शैली मुक्तक, सरल एवं परिमार्जित थी। ये रहा कवि रस खान के जीवन परिचय के संक्षिप्त टिप्पणी। आइए इनके जीवन परिचय की घटनाओं के बारे में देखते हैं। रस खान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। देखिए, जीवन परिचय जैसे लिखा हुआ है इसी हिसाब से यदि आप याद करोगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा और अच्छा लेख आपका होगा, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। हमें उम्मीद है यदि आपकी लेखनी अच्छी होगी तो जिस हिसाब से जीवन परिचय है उस हिसाब से यदि आप याद करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस हैं। रसखान जो थे वह सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका जो वास्तविक नाम था इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों में स्पष्ट है। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। ये जो पंक्तियां हैं इनके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि वे किसी बादशाह के वंश के थे। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी में मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी में माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विठल नाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान यथा नमः तथा गुड़ा पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी थी। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक भाव डालती हैं।
अपनी भाव प्रबल तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई। रसखान की 4 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। सुजान रसखान की रचना कवित्त और सवैया छंदों में हुई है तथा प्रेम वाटिका की दोहा छंद में। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्त काव्य है तथा इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया। इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीतकाल तक चलती रही। भाषा में देखिए, रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उसका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। उन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य की भी वृद्धि हुई है। भाषा में प्रसाद गुण की अधिकता है और सर्वत्र ही सरल, सुमधुर, सरस, प्रवाहमय व भाव गंभीर युक्त भाषा के दर्शन होते हैं। शैली जो इनकी है, इनकी शैली अत्यंत सरल और प्रभावोत्पादक है। रसखान के समय में गीत पद्धति का प्रचलन था। गीत छंद शास्त्र के बंधनों से मुक्त होता है। इस कारण रसखान ने अपने भाव प्रकट करने के लिए कवित्त, सवैया और दोहा छंदों का प्रयोग किया। रसखान ने मतगयंद, सवैये और मनहरण कवित्त लिखे। उन्होंने कवित्त और सवैये शैली को पुनः जीवित किया। ये रहा आपका जीवन परिचय और काव्य सौंदर्य। जीवन परिचय में आपको इनकी मृत्यु तक लिखना है और काव्य सौंदर्य नामक हेडिंग डालकर इनका काव्य सौंदर्य लिखना है, जो कि रसखान के बारे में यहाँ से दर्शाता है। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका अलौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया था। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।